बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हर पाकिस्तानी और हर सियासतदान के जहन में सिर्फ एक सवाल है और वो सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के, इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है। क्या वो हकीकी मानों में ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, जो कि इस वक्त नामुमकिन लगता है। एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के पाकिस्तान की एक रियलिटी है, एक हकीकत है और 75 साल की पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक दिन में एक बटन दबाकर खत्म नहीं हो सकती। चेंज ऑफ कमांड के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन तमाम तर उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस हवाले से तो बड़ी अहम बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस सबके अंदर इस वक्त एक इंडिकेटर मिला है, क्योंकि आप इशारे जो मिलते हैं, जो चीजें हो रही होती हैं, आप उनको समझकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और आप इस चीज के नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि इस वक्त कोई क्या सोच रहा है। इस हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि एक बहुत बड़ा सियासी ऐलान हुआ है। चौधरी निसार पिछले 4 साल से ही, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उन्होंने अपना हल्फ नहीं उठाया एमपीए वाला, उस दिन से लेकर आज के दिन तक चौधरी निसार साहब कुछ अरसे के बाद, यानी 3, 4, 5 महीने के बाद, और पिछले 9 महीने में तो जो जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ 5-6 मरतबा चौधरी निसार खबरों की जीनत बने। वो निकलते हैं अपनी गुमनामी में से, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। चौधरी निसार के हवाले से बहुत सी चीजें हुई, लेकिन अब जो बड़ा सियासी ऐलान हुआ है, इसने यूं लग रहा है कि ताकतवर जो हल्के हैं उनके इरादे जाहिर कर दिए हैं और अगली हुकूमत किसकी होने जा रही है आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। जो कुछ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हवाले से जो मैंने चीजें आपके सामने रखनी है, आपने अब कड़ियों से कड़ियां मिलानी है, आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं। आप देख लें कि पंजाब के एतमाद के वोट के अंदर खान साहब ने कहा मुझे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद 50% चीजें दुरुस्त हुई, यानी मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हुए, यानी आधा एतराज हमारा खत्म है। इसे पॉजिटिवली लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के आने के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही जो चीजें हैं वो रिवर्स होना शुरू हो चुकी हैं। इसे आप नेगेटिवली लेते हैं इस स्टेटमेंट को, तो आप ये समझ सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बावजूद आज के दिन तक 50% बाजवा डॉक्टराइन नाफिजुल अमल है, जिसे अभी उन्होंने खत्म करना है। खान साहब ये बात बार बार जनरल आसिम को कम्युनिकेट कर चुके हैं पब्लिकली, अवाम में आकर के एस्टैब्लिशमेंट में टॉप का बंदा सब कुछ होता है और मुझे अभी भी बाजवा डॉक्टराइन और बाजवा की बाकियात नजर आती हैं। अभी भी बहुत सी चीजें हो रही हैं, अभी भी बहुत से मुतालबात हो रहे हैं, अभी भी बहुत सी चीजें, आपको पता है, काटा लगाना, रेड लाइन लगाना, ये सब कुछ। और इमरान खान ने फिर वो रेड लाइन आपको मिटा के भी दिखाई, क्योंकि अवाम ने इमरान खान को अपनी जिद बना लिया हुआ है। अब एक जानिब ये, अब कुछ लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के या ताकतवर हल्कों के बहुत करीब समझे जाते हैं हमेशा से ही, और उन्होंने किसी और के साथ बिगाड़ी हो या ना बिगाड़ी, और इस तरह के लोग जो है वो हर जमात में होते हैं, या वो हर जमात में होते हैं या उनकी कोई अपनी जमात होती है। एजाजुल हक साहब देख लें, वो खान साहब के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं, लेकिन ताकतवरों के साथ उनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है। उन्होंने सुलह सफाई कराने की भी कोशिश की। इस तरह के बहुत से सियासतदान आपको मिलेंगे और चौधरी भी बाय द वे एस्टैब्लिशमेंट के ही हुआ करते थे, सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट का वही थे, लेकिन परवेज इलाही ने जब देखा, शेख रशीद साहब आप देख लें, लेकिन कुछ लोगों ने जब ये डिसीजन लिया, क्योंकि अवाम इस मरतबा और सोशल मीडिया का प्रेशर और पब्लिक पल्स जो है उसे भांपते हुए बहुत से लोगों ने, जब एस्टैब्लिशमेंट बा मुकाबला खान हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट के बजाय अपनी पूरी सियासत जो है उसे रिवर्स करके 180 डिग्री का टर्न लेके खान के साथ आके एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ कैंप में जाके खड़े हो गए। शेख साहब उसकी मिसाल है, चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही उसकी मिसाल है, ये सब कुछ है। अब चौधरी निसार साहब जो है उनके वाले से बहुत सी खबरें आई, कभी ये आती थी वो खान साहब से मिल रहे हैं, उनकी इमरान खान साहब के साथ एतमाद के वोट के दौरान मुलाकातों की बात भी हुई। खान साहब ने भी उस हवाले से उस वक्त एक स्टेटमेंट दी, बहुत ज्यादा खबरों में गर्दिश किया अप्रैल के टाइम पे। अब जो हो रहा है चीजें उनमें क्या है,
अब दिलचस्प मामला यह है कि बीच में यह खबर भी आई है कि एक मुस्लिम लीग जनाह बनाई जा रही है, एक नई सियासी जमात बनाई जा रही है। फिर उसके बाद इवन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बातें आई कि चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन और अलीम खान मिलकर कोई सियासी जमात बना रहे हैं। अब ये खबरें आ रही हैं कि मिफ्ताह इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोखर एक प्रेशर ग्रुप बनाने लगे हैं। यानी अब चीजें जो हैं, बहुत से लोग जो हैं वो तितर बितर, जैसे आप कहते हैं ना कि एक मेस क्रिएट किया जा रहा है। यही मेस वो गेम है जिसे आपने समझने की कोशिश करनी है। ये मेस जो क्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस, एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है। और ये मोटिव जो है, ये चौधरी निसार साहब की हालिया जो स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने उस गुफ्तगू के अंदर आधी गुफ्तगू वैसे की, आधी में कैमरे बंद करवा दिए, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात की कि मैं इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, इमरान खान के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन उन्होंने किसी सियासी जमात में जाने या ना जाने के फैसले को टाल दिया कि मैं आगे चलकर बताऊंगा, मैं इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। अब जो चौधरी निसार साहब हैं, उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन, ये खबर है कि आजाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर दिया है नून लीग के साबिक रहनुमा, नवाज शरीफ के साबिक दस्ते रास्त और इमरान खान साहब के एचिसोनियन दोस्त चौधरी निसार अली खान ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आजाद हैसियत में अपने निशान पर आजाद कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये बेसिकली जिरगे में सलीम साफी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी निसार ने कहा कि नून लीग से राब्ते अब भी हैं, लेकिन पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद होगा कि किस पार्टी में जाना है। पहले मैं इलेक्शन जीतूंगा, फिर उस बेस पे मैं आगे चलूंगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से दोस्ती जरूर है, लेकिन जाहिर बात है कि तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो दोस्ती का ताल्लुक मुतासिर हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो चौधरी निसार साहब ने दी है। अब यहां पर आप देखें कि आजाद इलेक्शन लड़ने का मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई इशारा जरूर इन्हें हुआ होगा और ताकतवरों की जानिब से, डीप स्टेट की जानिब से कि नो मोर पीटीआई, वही चीज के कांटा लगा दिया। चौधरी साहब वैसे भी ग्राउंड में नहीं है, वरना वो पंजाब के एमपीएस वाली बात करते, वरना वो शेख रशीद और परवेज इलाही वाला फैसला करते, लेकिन ऑब्वियसली वो उसी चीज को मानेंगे जो उन्हें बताई जाएगी। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि चौधरी साहब को ये लग रहा है कि नो मोर पीटीआई, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में वो जाएंगे नहीं और ना ही वो जाना चाहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। वो मरीम नवाज की पार्टी में असुल रसूख की वजह से गए थे, अब वो वापस आएंगे। वो तो चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं और जाहिर बात है चौधरी साहब को तो वो मकाम अब नहीं मिल सकता, जो मर्जी हो जाए। तो चौधरी साहब जो है वो नून लीग में तो जा नहीं सकते। सवाल ये था कि आजाद या पीटीआई, अब उसमें से आजाद का फैसला करना, क्योंकि इलेक्शंस में आजाद जो है उन्हें ज्यादा जितवाया जाए। और अपेरेंटली ये इस वक्त एक ओवरऑल मिजाज लग रहा है कि आजाद उम्मीदवार या मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, कहीं पर अलीम ग्रुप, कहीं पे तरीन ग्रुप, कहीं पे सरवर ग्रुप, कहीं पे जनूबी पंजाब के अंदर जो ताकतवरों के नुमाइंदे समझे जाते हैं और हमेशा उसी इशारे के मुंतजिर रहते हैं, वो ग्रुप आप देख लें कि बाप पार्टी जो है उसने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, लेकिन अपने निशान पे वो इलेक्शन लड़ने का कह रहे हैं, ताकि ये ऑब्वियस ना हो जाए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, क्योंकि उनकी शमूलियत से ये ऑब्वियस हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी शनाख्त पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन सपोर्ट पीपीपी को करेंगे। यानी ये भी एक कार्ड ताकतवर जो है वो अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे इलेक्शन लड़ा फिर तो वोट नहीं देना पड़ेगा, अपनी शनाख्त पर लड़ा तो इसमें वो इधर से उधर भी हो सकते हैं। तो वो जो एक किंग मेकर है, तो इन आजाद के जरिए इस वक्त एक परसेप्शन ये जा रही है, बहुत से लोगों को ये लग रहा है और इसमें अपेरेंटली इशारे उसी जानिब जा रहे हैं कि किंग मेकर पार्टी जो है वो इलेक्शंस के बाद आजाद ग्रुप्स को इकट्ठे करके, उसमें होता क्या है, जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो फिर वो आसानी से डायरेक्शंस ले सकती है, क्योंकि वो आसानी से गिर सकती है। एक आपने ईंट निकाल दिया, आप एक हाउस ऑफ कार्ड्स बनाएंगे, आप ताश के पत्तों से एक इमारत, उसमें से एक पत्ता निकालेंगे, वो तो मुनहदम हो जाएगी, उसकी बुनियादें मजबूत नहीं होंगी। पार्टी तो मजबूत होती है, पार्टी की बुनियादें तो इस सब के अंदर आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से ऑपरेट करती हैं। तो जाहिर बात है कि इस सब के अंदर रुकावट जो है वो इमरान खान बन सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को अभी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कि आप कह सकते हैं कि स्मेल इट, उन्हें वो तसल्ली नहीं हो पा रही। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की ना कि एस्टैब्लिशमेंट 50% मुझे ठीक लग रही है कि चीजें उसने ठीक कर ली हैं, लेकिन बाकी 50% जो है उन पर एक क्वेश्चन मार्क भी साथ लगा दिया है। और ऑब्वियसली ये जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक बड़ी मस्बत स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इसमें साथ बैठना होगा। और देखें पब्लिक, आप इस तरह की कोई किंग मेकर पार्टी और इस तरह का इक्तदार पे या जिसका मैंडेट हो उस पर शब खून मारेंगे, वही होगा जो पिछले 9 महीने से हो रहा है। जिसे अवाम मैंडेट देगी उसका हक होता है इख्तियार,
उसका हक हुक्मरानी छीनना मुल्क के साथ और अवाम के साथ ज्यादती होता है। ये चीज आप लोग गोश गुजार कर लें, ताकतवर भी समझ लें, तमाम हल्के इसे नोट फरमा लें। और ये सोशल मीडिया का और ये जो दौर है ना डिजिटल वाला, इसमें ये वेल अवेयर लोग हैं। मैं कोई गलत बात करता हूं, मेरा व्यूअर जो है वो नीचे कमेंट के अंदर ये बात करता है कि तुमने फलानी जगह पे ये बात की थी, फलानी जगह। इस अवाम को पागल नहीं बनाया जा सकता। जो सहाफियों ने एक ये जो बाबे सहाफी हैं पुराने घिसे पिटे, इन्होंने अवाम को अपनी तरफ से ये सोचते थे अवाम को तो कुछ नहीं पता, हम अकले कुल हैं। नो मोर। ताकतवरों को भी अगर लगता है कि अवाम कुछ नहीं, हम भेड़ बकरियों की तरह, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जमहूरियत में जमहूर सबसे बड़ी ताकत है, ये वोट सबसे बड़ी ताकत है। और खुदारा 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 रेवोल्यूशन बाय बैलेट, इनकलाब बजरिया वोट लाने दें इस अवाम को। ना लाया गया, ये पानी है, ये कोई और रास्ता ढूंढेगा। और इनकलाब बजरिया वोट ना हो तो फिर कौन सा इनकलाब होता है? फिर अवामी इनकलाब है, फिर सड़कों का इनकलाब है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, और सियासी माहौल जो है वो ऐसा हो चुका है कि डेवलपिंग स्टोरी है। अभी कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, और हो सकता है अगले घंटे ही जो बातें की हैं वो इररेलेवेंट हो जाएं, क्योंकि ये एक फिल्म की तरह चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, एक ड्रामे की तरह, सस्पेंस वाला ड्रामा। अभी कुछ है, आगे कुछ होगा। हो सकता है अगले व्लॉग के अंदर पूरा मामला ही पलट चुका हो। तो ये इस वक्त सूरत हाल। लेकिन अभी तक की जो चीजें मुझे समझ आ रही हैं, जिस तरह से मैंने ये एनालाइज किया है पूरा मामला, उसमें अपेरेंटली यही अंदाजा हो पा रहा है कि चीजें इस डायरेक्शन में जा रही हैं कि कोई किंग मेकर पार्टी और इस तरह के मामला जो हैं, इस तरह की कार्रवाई जो है वो डाल दी जाए। और इमरान खान का या फिर इसमें एक और काम भी हो सकता है कि मैंडेट कम कर दिया जाए, कमजोर वजीर आजम बना दिया जाए, ताकि वो ताकत में आकर वो सब कुछ ना करे जो वो करना चाहता है। इससे भी रोका तो ज्यादती है मुल्क के साथ, अवाम के साथ, वोट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।